तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वी बिगिन द सीक्वेंस ऑफ द पावर्स ऑफ 2 with 1 as the first term, then what will be the sixth term of this sequence? एक ये फाइंड करना है कि सिक्स टर्म क्या होगा इसका। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, माने इस सीक्वेंस के 5 टर्म्स का सम कितना होगा, ये भी फाइंड करना। तो इसमें जिस सॉल्व करेंगे इसको देखिए फार्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए कि वो सीक्वेंस आपका शुरू हुआ पावर्स ऑफ 2 का विद 1 एज द फर्स्ट टर्म। 1 जब फर्स्ट टर्म है इसका मतलब 2 की पावर कितना होगा, क्योंकि पावर्स ऑफ 2 के अकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। तो जैसे इसको हम शुरुआत करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है कितना है 1 है। अगर सेकंड टर्म शुरू करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 पावर 1। 2 पावर 1 मीन्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 टाइम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 पावर 2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 4। 2 पावर 3 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 टू जा 4 टू जा 8। 2 पावर 4 इक्वल, तो देखिए इसको 2 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। नाउ 2 पावर 5 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सिक्स टर्म पूछा गया था, तो सिक्स टर्म हमारा कितना हो गया 32 आ गया। ये सिक्स टर्म हो गया, ये आपको फर्स्ट टर्म था और ये हो गया सिक्स टर्म 2 पावर 5। 2 पावर 5 चूंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, ये जो सीक्वेंस है 1 से स्टार्ट हो रहा है और पावर्स ऑफ 2 का है, तो 2 की पावर में 1 कैसे मिलेगा, तो 2 पावर 0 से 1 मिलेगा। फिर 2 पावर 1 करेंगे, 2 पावर 2 करेंगे, तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1 हो गया, सेकंड टर्म निकालना है 2 पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड टर्म तो 2 पावर 2 हो जाएगा इक्वल 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, फोर्थ टर्म 2 पावर 3 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 8, 2 पावर 4 इक्वल हो जाएगा 16, और जो सिक्स टर्म है वो आपका हो गया 2 पावर 5 इक्वल टू 32। तो ये 32 निकाला है। तो सिक्स टर्म जो निकला, सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो जो सीक्वेंस आपका था उसका जो सिक्स टर्म निकला वो निकला 32। नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है इसमें। तो 5 टर्म्स कितने हैं इसमें देख लें, इसमें 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 5 टर्म्स वाले कितने हो गए 1, माने 1 फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, यहां तक। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, इसका सम फाइंड करना है। तो सम के लिए इसको ऐड कर लें, कौन कौन से नंबर ऐड किए जाएंगे, तो एक हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इसको ऐड कर लेंगे। कौन सा हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। इसका सम फाइंड करना है, फाइंड कर लें। तो 16 8 24, 24 4 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31। तो इसमें 2 आंसर्स मिल गए। तो एक आंसर फर्स्ट जो पूछा गया था, फर्स्ट आंसर क्या था 6 टर्म,
तो सिक्स्थ टर्म इक्वल हो जाएगा 32 एंड जो सेकेंड थिंग पूछी गई थी द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स, ये आ गया 31। ये 2 आंसर्स मिल गए इससे। तो जो फर्स्ट आंसर निकला वो 6 टर्म इक्वल टू हो जाएगा 32। तो 6 टर्म काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टर्म कितना आ गया? 32 आ गया। सेकेंड जो थिंग पूछी गई है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 31। तो ये सेकंड आपका निकला है। तो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना आया था? 31। तो इक्वल हो जाएगा 31। तो क्वेश्चन नंबर 15, which sequence is obtained by multiplying the triangular numbers by 6 and adding 1? What is the fifth term of the sequence so obtained? माने इसमें भी सीक्वेंस पूछा गया, कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? तो which sequence is obtained by multiplying the triangular numbers by 6 and adding 1? What is the fifth term of the sequence so obtained? माने वो सीक्वेंस कौन सा मिलेगा? देखिए जो सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, तो उसमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? और व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड, माने इस तरह से जो सीक्वेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसमें एक तो हो गया इसका जो फर्स्ट पार्ट, माने 2 पार्ट्स में है। एक आपको ये बताना है, सीक्वेंस बताना है, सेकंड बताना है कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, द इफ वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स, मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स by 6 and add 1 if we multiply the triangular numbers by 6 and add 1, the hexagonal centered sequence is obtained. कौन सा? हेक्सागनल सेंटर्ड सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड। कि इफ वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6, अगर ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दे, तो द हेक्सागनल सेंटर्ड सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड। ये फर्स्ट पूछ लेगा कौन सी सीरीज इसमें ऑब्टेन्ड माने प्राप्त होती है, तो वो आपका हो गया कि हेक्सागनल सेंटर्ड सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड। सेकेंड इसमें कहा गया व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड, द nth टर्म, माने इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, माने ये जो इसकी सीरीज है वो किस तरह से बनेगी जाके, तो nth टर्म इसका क्या होगा? ऑफ द सीक्वेंस इक्वल, इसमें क्या बोला गया? तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये जितने टर्म मिलते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्लस 1। तो ये कौन सी सीरीज मिलेगी? nth टर्म के लिए हो गया। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस
इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। फिफ्थ टर्म में कहां तक पहुंचेगा? 1 2 3 4 5 प्लस 1 इक्वल 6 इंटू, इसको ऐड कर लें तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 हो गया, प्लस 1 तो इक्वल हो जाएगा 15 6 जा 90 प्लस 1 इक्वल 91। तो ये एक आंसर ये हो गया आपका। ये फिफ्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, माने ये जो हेक्सागोनल सेंटर्ड सीक्वेंस ऑब्टेंड हुआ तो उसका फिफ्थ टर्म कौन सा होगा? तो फिफ्थ टर्म के लिए होगा 6 इंटू, माने जो उसने रूल बताया किसके अकॉर्डिंग, इफ वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से ऐड करते हैं तो उससे ये मिल गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द hexagonal centered numbers, find the fifth term of the sequence obtained। which sequence is obtained, कौन सा सीक्वेंस मिलेगा by adding up the hexagonal centered numbers, अगर hexagonal centered numbers को ऐड करने पर कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, ये आपको पहले फाइंड करना है। देखिए इसमें फाइंड करने के लिए जो हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स हैं तो द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स इक्वल, कौन सीरीज हो जाएगी इसमें? देखिए फर्स्ट हो गया 1 से स्टार्ट किया, 1 हो गया। नेक्स्ट जो मिलेगा उसमें 6 ऐड करने पर मिलेगा, तो 1 में 6 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 7। इसके बाद 6 स्क्वायर ऐड करने पर माने 6, फिर 6 2 जा 12, माने फिर 6 2 जा 12, जैसे इसमें 6 ऐड किया गया, फिर नेक्स्ट वाले में 6 2 जा 12 ऐड किया जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 6 3 जा 18 ऐड किया जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले में 6 4 जा 24 ऐड किया जाएगा। इस तरह से देखिए 1 में 6 ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, 7 में कितना ऐड कर देंगे 6 2 जा 12 ऐड कर दें तो आ जाएगा 19, 12 7 19। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 19 में ऐड करेंगे, पहले आपने कितना ऐड किया 6, फिर कितना ऐड करेंगे 12, देन 18 ऐड करेंगे, 6 3 जा 18। तो जो फर्स्ट मिला 1 हो गया आपका, 1 हो गया, इसमें 6 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7 आ गया। 7 में अगर हम कितना ऐड कर दें 12 ऐड कर दें तो 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 में 18 ऐड करें तो 19 और 18 37 हो जाएगा भाई, 8 9 17 की 7 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 तो 37 आ गया। अब इसके बाद 6 4 जा 24 ऐड करना है, तो इसमें 24 ऐड अगर हम कर देंगे 37 में 24 ऐड कर देंगे तो 37 और 24 ऐड कर लें, 7 4 11 की 1 कैरी 1 3 2 5 1 6 मीन 61 आ गया। इसी तरह की सीरीज आपकी आती चली जाएगी 1 7 19 37 61 एंड सो ऑन। माने द सीक्वेंस ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, ये जो सीक्वेंस है आपका इस तरह से आएगा। तो बाय एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स व्हिच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड, तो इसमें अब ऐड करना है आपको बाय एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। अब ये करने जा रहे हैं बाय एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। तो अब हम ऐड करके देखें तो 1 और 7 को ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा 1 + 7 = 2 हो गया 8। अब ये 3 नंबर्स को ऐड कर देंगे, पहले 2 नंबर्स को ऐड कर लिया गया, अब 3 नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर निकाल लें
तो 1 प्लस 7 प्लस 19 इक्वल, इनको ऐड कर लें तो 7 1 8, 19 8 27। अब ये 4 नंबर्स को ऐड करके ये नंबर निकाल लेंगे, थर्ड नंबर निकालेंगे तो 1 7 19 एंड 37, 1 7 19 एंड 37 इक्वल। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 7 8, 19 8 27। अब 27 और 37 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 14 की 4 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 64 आ जाएगा। नाउ अब ऐड करेंगे ये फिफ्थ नंबर्स को, 5 नंबर्स को 1 7 19 37 61। इसमें और बढ़ा देंगे तो 1 7 19 37 एंड 61, 1 1 नंबर बढ़ाते जा रहे हैं इसमें। इनको ऐड करने पर क्या जाएगा तो 1 7 8, 19 8 27। तो ये मिला 27 और 37 और 61। तो 7 7 14 1, 15 की 5 कैरी 1, 2 1 3, 3 6 6 12, 125 आ गया। तो ये जो सीरीज मिल रही है बाय एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर नंबर्स, इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को तो ये सीरीज मिल रही है क्या है 8, फिर है 27, 64, 125। ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 क्यूब मीन्स क्या हो गया क्यूब, क्यूब मीन्स हो गया पावर 3। अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 मीन्स ये हो गया आपका 2 का क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपका 27, तो 27 क्या हो जाएगा 3, माने यहां पर हो जाएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब मीन्स कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 3 का क्यूब हो गया। इसी तरह से 64 ये किसका क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 4 का क्यूब हो गया। और इसके बाद 125, तो 125 किसका क्यूब है तो 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ये 5 का क्यूब हो गया। और इसमें जो फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 10, फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है तो इसको और बढ़ा लेते हैं एक सीरीज। तो जैसे 61 मिला तो 61 कैसे मिला था आपका 37 में 24 प्लस किया था, 37 में 24 प्लस किया गया तो 61 मिल गया। अब 26 5 जा 30, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 30। अगर हम 30 प्लस कर दें इसमें अगर हम 30 प्लस करें तो 61 में अगर 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 61 प्लस 30, ये हो जाएगा 91। तो नेक्स्ट नंबर निकला है आपका 91। और इसी तरह की सीरीज आपकी बनती जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर है जैसे अब जो इसका नेक्स्ट नंबर 61 तक प्लस कर लिया गया था, अब इसको हम ऐड करके और देख लेते हैं, 1 नंबर और निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 प्लस 91। 61 के बाद में क्या होगा 91, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 1 7 8 19 8 27 यहां तक, माने 1 7 19 37 61 इनको प्लस करने पर कितना आया था 125 आया था। 125 में 19 और प्लस कर देते हैं, 125 में 19 और प्लस कर देंगे 91, कितना प्लस करेंगे 91, 125 में 91 प्लस कर दें तो 5 1 6, 9 2 11 की 1 कैरी 1, 1 1 2, कितना आ गया 216। अब जैसे ये सीरीज आपकी बन रही है इस तरह से तो 216 देखें, जैसे 5 का क्यूब था क्या ये 6 का क्यूब है क्या, तो 6 क्यूब मीन्स क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 6 जा 216, यही होता है आपका। तो इसका मतलब ये सीरीज मिली और ये हो गया 6 का क्यूब। इसी तरह से सीरीज आप निकाल सकते हैं इसकी। तो ये हो गया बाय एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, और इसी तरह से आप निकालते चले जाएंगे एंड सो ऑन।
माने इसी तरह से निकालते चले गए। तो ये कौन सी सीरीज मिल गई? क्यूब नंबर्स, माने सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। इट इज द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। ये सीक्वेंस कौन सा मिल गया? क्यूब नंबर्स का सीक्वेंस मिला, तो ये क्यूब नंबर सीक्वेंस मिल गया। अब जो क्यूब नंबर सीक्वेंस मिल गया तो कौन सा नंबर पूछा है? फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल, काउंट कर ले इसमें। देखिए ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कौन सा होगा? 216। फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपने काउंट किया, कौन सा निकाला है? ये निकाला है 216। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल टू 216। ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।